हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर। आज हम वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ के अगले लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। ये है मिसकैरेज रिलेटेड लॉ, यानी गर्भपात से संबंधित जो कानून है। तो गर्भपात सबसे पहले क्या होता है हम इसको समझते हैं। देखिए, हर महिला जो भी गर्भवती होती है यानी प्रेग्नेंट होती है, तो उसको अगर मिसकैरेज करवाया जाता है हॉस्पिटल में ले जा करके, तो ये एक गैर कानूनी तरीका है। कब तक? जब तक कि उसकी गर्भ में पल रहा हुआ बच्चा यानी गर्भ की ये प्रेगनेंसी जो है उसके लिए जान के लिए मतलब प्रॉब्लम ना खड़ी कर रही हो, यानी उसकी जान को खतरा ना हो, तब तक वो एक क्राइम है। ठीक है, आपने हर जगह अल्ट्रासोनोग्राफी या डॉक्टर्स के यहाँ भी आपने देखा होगा कि लिंग पता करना या जो है अबॉर्शन कराना ये बिल्कुल भी गैर कानूनी है। ठीक है, तो अब इसकी जो ये परिभाषा तो आपने हल्की समझ ली। ये दो प्रकार से होती है। अगर देखिए परिभाषा को अगर इस तरीके से देखें, किसी भी स्त्री का गर्भपात यानी उसके बच्चे को गिरा देना, भले ही उसकी सहमति से या बिना सहमति के हो, जब तक कि उस स्त्री को जान बचाने के लिए न किया गया हो, उस स्त्री की सद्भावना पूर्वक जान बचाने के लिए न किया गया हो, तो वो क्या होगा? एक अपराध की श्रेणी में आएगा। अब इसको पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। इधर ये दो पॉइंट में आता है। एक होता है स्त्री की परमिशन से, विद द परमिशन ऑफ अ वुमन। दूसरा विदाउट द परमिशन ऑफ अ वुमन। तीसरा पॉइंट है टू सेव द वुमन्स लाइफ। अब देखिए, अगर परमिशन के साथ वुमन की परमिशन है कि बच्चे को मिसकैरेज किया जाए, तो अगर वो उसकी जान के लिए खतरा है तो कोई क्राइम नहीं। ठीक है, कोई क्राइम नहीं है अगर उसकी परमिशन थी। अगर उसकी परमिशन नहीं भी थी, फिर भी अगर उसकी जान को कोई खतरा था तो उसको बचाने के लिए करवाया गया, तो नो क्राइम। लेकिन अब दूसरे फेज में आ जाते हैं। अगर उस औरत की परमिशन थी विद द परमिशन ऑफ ए वुमन, ठीक है, और उसके बाद सिर्फ मतलब उसकी जान को कोई खतरा नहीं था और उसके बाद मिसकैरेज कराया गया, तो उस औरत ने अगर खुद कराया है तो पनिशमेंट क्या है? 3 साल की सजा है, इम्प्रिजनमेंट है यानी जेल जाएगा, विद फाइन या दोनों। मतलब कि पनिशमेंट 3 साल का है, सजा है, या फाइन जो भरना पड़ेगा, या दोनों करना पड़ सकते हैं। ये जज के जो है कॉन्फिडेंस पे लेवल पे डिपेंड करता है कि वो क्या सजा देता है। 12 इतनी सजा है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट बनता है, ठीक है, ये तो हो गया विद और विदाउट दोनों। विदाउट है तो पनिशमेंट है ही है, विद है तो उसमें ये देखना है कि कोई खतरा अगर है नहीं है। अगर कोई खतरा नहीं था, अपनी मर्जी से मजे के लिए करा रही, तो वो 3 साल की उसमें सजा है या फाइन है। अब इसमें जो दूसरी कंडीशन आ जाती है वो क्या है? अगर जो प्रेग्नेंट वुमन है वो क्वेकनिंग प्रेगनेंसी लिए हुए है। क्वेकनिंग प्रेगनेंसी क्या होती है? स्पंदन गर्भा उसको बोलते हैं हिंदी में। स्पंदन गर्भा का मतलब यदि प्रेगनेंसी उस पीरियड तक पहुंच गई है जब वह स्त्री बच्चे की हार्ट बीट को महसूस करने लगी है, यानी बच्चे में जान आ चुकी है, वो हार्ट बीट को महसूस करने लगी है। अमूमन ऐसा कब होता है? चौथे या 5वें महीने में। उस केस में अगर वो इसको जो है अबॉर्ट कराती है, ठीक है, मिसकैरेज कराती है, तो फिर फॉर्मूला लागू क्या होगा? अगर उस वुमन की लाइफ को सेव करने के लिए हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसकी लाइफ को सेव करने के लिए नहीं हुआ है तब क्या होगा? 7 साल की सजा है, प्लस जुर्माना, दोनों ये भरना पड़ेगा। जो भी उसके पीछे कॉजेज होगा, औरत अपनी मर्जी से कर रही होगी तो औरत के ऊपर है, या जो भी कॉजेज होगा उसके पीछे, मतलब 7 साल की सजा प्लस फाइन है। अब कुछ पॉइंट और देख लेते हैं हम इसी में। इफ विदाउट वुमेन्स परमिशन देन पनिश विद मैक्सिमम 10 years इम्प्रिजनमेंट। अगर वो स्पंदन गर्भा है या, ठीक है, तो अगर स्पंदन गर्भा यानी क्विकनिंग प्रेगनेंसी है और उसके बाद उसकी मर्जी नहीं थी, लेकिन ससुराल पक्ष के दबाव में आकर के उसको कराना पड़ा, तो फिर क्या होगा? 10 साल की सजा है। जो इसके पीछे मेन माइंड होगा उसको 10 साल का इम्प्रिजनमेंट है और कठोर इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि इफ परमिटेड, अगर परमिट कर भी दिया औरत ने, ठीक है,
लेकिन उसकी डेथ हो गई, ठीक है, उसकी डेथ हो गई, हालांकि उसने सहमति दे दी थी, उसकी डेथ हो गई, तो 10 साल का फाइन है। जबकि अगर डॉक्टर ने, मान ली इसका कंडीशन ये हो सकती है कि अगर डॉक्टर ने कहा भी कि देखिए ऐसा है कि आप कह तो रही हैं, सहमति तो दे रही हैं, लेकिन फिलहाल आपकी जान को खतरा नहीं है, लेकिन अगर हम इसको अबॉर्ट करेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन हस्बैंड वाइफ दोनों ने इसको म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में जो है कहा कि ठीक है आप करिए, जो होगा देखा जाएगा, और वो औरत मर जाती है तो 10 साल की सजा भी है और प्लस फाइन भी है। तीसरी कंडीशन क्या है इसमें अप्लाई होती है, इफ नॉट परमिटेड एंड कॉज डेथ देन द होल लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑन 10 years प्लस फाइन। अगर उसकी परमिशन नहीं है औरत की, ठीक है, परमिशन उस औरत की नहीं है, उसके बाद उसका जबरदस्ती जो है कराया जाता है एबॉर्शन, और उसकी जान चली जाती है, ठीक है, अगर उसकी मर्जी नहीं है और फिर भी जबरन उसका जो है अबॉर्शन कराया गया और उसकी जान चली गई, तो उस केस में जो इसका जिम्मेदार होगा उसको पूरी जिंदगी यानी आजीवन कारावास की सजा है, या अगर बहुत ज्यादा जज जो है सिंपैथी दिखा देगा तो भी एटलीस्ट 10 साल की सजा प्लस जुर्माना है। और हालांकि ऐसे मामलों में कोर्ट बिल्कुल भी, आप गुंजाइश छोड़ दीजिए कि कोई फीलिंग से काम लेती हो, बिल्कुल सिंपैथी नहीं दिखाती, बहुत ही स्ट्रिक्टली फैसला होता है इस पे, बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाते हैं जज, ये समझ लीजिए आप। तो होल लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, अगर कुछ रियायत मिल जाती है तो 10 years कम से कम और साथ में जुर्माना है। अब इसमें ये कंडीशन लागू नहीं होती, ठीक है, कि वो बच्चे के जान पड़ गई थी, यानी कि क्विकनिंग प्रेगनेंसी थी या नहीं थी, यानी बच्चा सांस हार्ट बीट महसूस करने लगी थी वह स्त्री या न करने लगी हो, उसकी स्थिति बच्चे की चाहे जो भी हो, लेकिन अगर उसकी परमिशन नहीं थी, वो इस बच्चे को रखना चाहती थी और जबरन करके, जबरदस्ती करके उस बच्चे को मिसकैरेज किया गया, तो मतलब ये समझ लीजिए कि वो होल लाइफ यानी आजीवन कारावास की सजा है, प्लस 10 साल, या तो 10 साल कम से रियायत हो जाती तो 10 साल की सजा प्लस जुर्माना है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन है, इससे कोई मतलब नहीं है कि जो ऑफेंडर था यानी जिसने जो अपराध किया है उस बंदे ने, उसको ये पता था या नहीं था कि इससे इसकी मौत हो जाएगी। मतलब कि अगर वो अपने बचाव में वो ये दलील नहीं पेश कर सकता, वो ये प्रूफ नहीं, ये बात नहीं रख सकता कि मुझको साहब पता नहीं था कि इससे मेरी पत्नी की या स्त्री की मौत हो जाएगी, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा ना कराता। इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको पता हो या ना हो, लेकिन उसको इतनी सजा मिलनी है। तो अब आपने इस लेक्चर में आज के समझा, बहुत हल्का सा ओवरव्यू दिया है, और मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मिसकैरेज से रिलेटेड कंडीशंस और टर्म्स क्या क्या हैं, और लॉ में किस तरीके से जो है इसको ट्रीट किया जाता है। बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और लीगल टर्म्स हैं, और बहुत ही स्ट्रिक्ट सेंटेंसेस दिए जाते हैं मैजिस्ट्रेट या जज के थ्रू। इस केस में फीलिंग्स की तो कोई गुंजाइश है नहीं फिलहाल, क्योंकि एक स्त्री और ऐसे एक जिंदगी का मामला होता है, एक ह्यूमन लाइफ का मामला होता है जो अभी इस दुनिया में आई ही नहीं है। तो एक क्लोज रिलेशन, इमोशनल रिलेशन भी जुड़ जाता है कोर्ट का। तो दोस्तों मुझे लगता है आज आपको ये काफी समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है आज का ये लेक्चर तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने सारे कोलीग्स और जितने भी आपके कोई स्टूडेंट हैं उनके साथ, और जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, खूब ढेर सारे कमेंट करके सवाल पूछें, और जो टॉपिक आपको ना समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल हम उस पर लेक्चर लेकर के आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को और भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी हो। मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर एक बार से फिर हैव अ ग्रेट डे।